पंजाबी आ गए ओए। अब आपको इस को जिस तरीके से भी कहना है आप कह दीजिए यार, पंजाबी छा गए ओए, पंजाबी टॉप ऑफ द टेबल आ गए ओए। आई मीन हु वुड हैव सीन दैट कमिंग। अगर आप रीसेंट रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला अगर हटा दें तो पंजाब किंग्स वर इजीली लुकिंग लाइक द साइड जो कि न केवल प्लेऑफ्स में जाएंगे बल्कि प्लेऑफ्स में टॉप 2 में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने वो सुनिश्चित कर लिया है 5 बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस को जयपुर में हरा के। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल रखूंगा। मैं क्रेडिट दूंगा सूर्य कुमार यादव को जिन्होंने 14th टाइम 25 प्लस का स्कोर लगाया। मेरे कैप्टन थे फैंटेसी के तो वो मुझे पॉइंट्स दिला गए। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव वाज ऑलमोस्ट लाइक द लोन मैन फाइटिंग फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि जिस स्कोर तक वो इवेंचुअली पहुंचे वो तभी लग रहा था जब पहली पारी समाप्त हुई थी कि पर्याप्त नहीं होगा। स्पेशल शाउट आउट टू अर्शदीप सिंह। अभी अभी इंग्लैंड के टूर पे उनका टेस्ट कॉलअप भी आया है। जब 22-23 रन 19वें ओवर से आते हैं उसके बाद अर्शदीप सिंह जिस तरीके से 20वां ओवर डालते हैं उसमें नमन धीर सूर्य कुमार यादव को भी आउट करते हैं, सिर्फ 3 रन देते हैं यार। 11-12 डॉट गेंदे 4 ओवर के स्पेल में, जहां पे मुंबई इंडियंस जैसा बैटिंग ऑर्डर आपके सामने हो, सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह। और मैं देखना चाहूंगा कि इंग्लैंड दौरे पे यार इनको मौका दिया जाए, स्पेशली अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्मर का एक एक्स्ट्रा डायमेंशन उपलब्ध हो तो क्यों ना यूज किया जाए। आई नो उसमें थोड़ा सा वक्त है, अभी पंजाब को टाइटल भी जिताना है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने बताया कि यार पंजाब में ने जिस तरीके से उनमें निवेश किया और जैसे जैसे पंजाब किंग्स ने उन पे और भरोसा जताया, रिलीज कर दिया था याद दिला दें, और फिर 18 करोड़ में अर्शदीप सिंह को खरीदना पड़ गया था उन्हें ऑक्शन में, बट साइलेंटली, क्वाइटली, कामली, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, विदाउट एनी ओवर अग्रेशन, विदाउट एनी प्रिटेंस, मतलब वो शोशा नहीं, अपना काम करते हैं, रोज वही करते हैं और बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर पेस बॉलर्स की तरफ आपको देखना हो तो लोग बुमराह की बात करेंगे, लेकिन लेफ्ट आर्मर्स में अर्शदीप सिंह से ऊपर और आगे बढ़ के देखना मुश्किल होगा। वेल डन अर्शदीप सिंह। स्पेशल शाउट आउट टू प्रियांश आर्या ऑल्सो, क्योंकि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि लगातार 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स आए थे, एक शतक, एक अर्धशतक, लेकिन प्रियांश उतने कंसिस्टेंट नहीं नजर आए थे इस पूरे सीजन। जिस तरीके से एक कंपोज्ड हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ी, मतलब 27 गेंदों में हाफ सेंचुरी आई, उसमें 2 शॉट्स जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एक हार्दिक पांड्या को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर जो उन्होंने छक्का लगाया, और जसप्रीत बुमराह को जब वो प्ले आउट कर सकते थे क्योंकि मैच काबू में आ चुका था, पाले में था, उसके बावजूद हुक करके जो छक्का लगाया, जस्ट टेल्स यू कि प्रियांश आर्या ने पहले ही सीजन में भविष्य की कितनी बड़ी झलक दे दी है, न केवल पंजाब किंग्स के लिए, न केवल आईपीएल के लिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी। जॉश इंग्लिश, बेहतरीन पारी उनकी भी, मतलब वो रिवर्स पैडल करके छक्के लगाना, चौके लगाना, थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाता है और बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें T20 इंटरनेशनल की कैप्टनसी अभी रिसेंटली क्यों दी थी। बहुत हाईली रेट करता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जॉश इंग्लिश को, और वापस आना उनका इंडिया इस आईपीएल के रिजम्पशन के बाद उनका थोड़ा सा वो भी मतलब इट शोज अ बिट ऑफ कैरेक्टर, राइट, कि वो वापस आके खेलना चाहते थे। तो इस तरह की पारी इतने क्रूशियल गेम में जहां पे टॉप 2 की फिनिश ऑन द लाइन थी, सामने मुंबई इंडियंस जैसा बॉलिंग अटैक था, और खासतौर से मिचेल सैंटनर को जैसे वो टेक ऑन कर रहे थे और सेटल नहीं होने दे रहे थे, सुपर्ब स्टफ यार। सो वेल डन अर्शदीप, वेल डन प्रियांश आर्या, वेल डन जॉश इंग्लिश, वेल डन टू श्रेयस अय्यर ऑल्सो यार, मुंबई का श्रेयस अय्यर जो एंड तक खड़े रहते, फॉर्मर मुंबई इंडियन यानी कि निहाल वडेरा जो एंड तक खड़े रहते, उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था, थैंकफुली वो लूजिंग कॉज में नहीं आया। और वेल डन पंजाब किंग्स यार, सलाम है आपको। अब देखिए कहानी ये है कि आज आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला है। टॉप 2 की एक टीम तो हमें मिल चुकी है, पंजाब किंग्स, फिलहाल वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, और अगर आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 34 रनों से या फिर 20 गेंदे रहते, अगर चेस कर रहे हैं, अब 20 गेंदे रहते नहीं हराया, तो पंजाब किंग्स 2014 के बाद न केवल पहली बार प्लेऑफ्स में पहुंचे, न केवल पहली बार टॉप 2 में क्वालिफाई किया है, बट पहली बार टॉप ऑफ द टेबल 11 साल के बाद भी फिनिश करेंगे। ऐसा ही किया था उन्होंने 2014 में 22 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया था, फाइनल तक गए थे यार, अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली थी, बट दैट्स इन द पास्ट। सबक बहुत सारे मिले हैं, पूरे सीजन मिले हैं, जैसे कि जब सीजन की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 50 रनों की बड़ी मार्जिन से हराया था, जैसे जब एसआरएच ने उनके खिलाफ वो 245-46 का रन चेस किया था जिसमें अभिषेक शर्मा का शतक आया था, जैसे कि आरसीबी को उन्होंने हराया चिन्नस्वामी में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस था तो आरसीबी ने मामला दुरुस्त कर दिया मुल्लापुर में। तो ऐसे काफी सारे पड़ाव आए हैं उनके लिए, एंड स्पेशली जो पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुआ था, जहां पे पंजाब को सीखने का मौका मिला है, एंड आई हैव
loved watching Shreyas Iyer, Ricky Ponting combining with Indian players in focus कि आप इंडियन प्लेयर्स के साथ एक इंडियन प्रीमियर लीग जीतने का हौसला, विश्वास, उम्मीद रख सकते हैं। पंजाब किंग्स की जितनी तारीफ करूं कम पड़ जाएगा, तो सीधे लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के मुकाबले की तरफ चलता हूं। आखिरी मैच है लीग स्टेज का और यही आईपीएल की खूबसूरती है कि आखिरी मैच तक आपको यह नहीं पता कि आपकी 1, 2, 3 टीमें कौन सी होने वाली है। चौथी टीम तो अब डिसाइडेड है, मुंबई इंडियंस होगी, जो कि एलिमिनेटर खेलेंगे और जो खेला जाएगा मुलापुर यानी कि न्यू चंडीगढ़ में, जो कि एक्चुअली पंजाब का डेजिग्नेटेड होम ग्राउंड है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आरसीबी आज खेलेंगे और उसके बाद उनको परसों फिर एक मुकाबला खेलना पड़ेगा। अगर वो एलिमिनेटर खेलते तो वो 30 तारीख को खेलते तो एक दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट मिलता, लेकिन फिर वो 2 मैचेस जीत के फाइनल में पहुंचना पड़ता। आई मीन इट्स योर गेस कि कौन क्या खेलना चाहता है, बट मेरे हिसाब से तो रेस्ट वेस्ट छोड़ो यार, अब रेस्ट का टाइम गया, अब बेस्ट देने का टाइम आ चुका है और आरसीबी यही करना चाहेंगे। पिछले मैच में थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मिला था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी को। कहानियां क्या है जल्दी से बता देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा और वो समझना जरूरी है क्योंकि मतलब भाई हमारे फैंटेसी वाले लोग देखते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। राइट, आरसीबी से शुरू करते हैं। देखिए, आरसीबी पहली टीम बन सकती है आईपीएल के इतिहास में जो 7 के 7 मैचेस अपने घर से दूर जीतने में सफल हो। नोबडी इज एवर डन दैट बिफोर, आरसीबी कैन डू दैट। जब से प्लेऑफ्स की यात्रा शुरू हुई है, जब से सेमीफाइनल्स हटा के प्लेऑफ्स शुरू कर दिए, 14 में से 13 सीजन उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने टॉप 2 में फिनिश किया है। एंड आरसीबी नो दैट बेटर देन एनीबडी एल्स क्योंकि पिछले 6 सीजन में से 5 बार आप प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हैं और हर बार या तो एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर 2 में जाके आपका मामला खत्म हो जाता है, तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, टॉप 2 में फिनिश करना है और इसीलिए ये मैच जरूरी है। लेकिन क्योंकि लीग में अवे रिकॉर्ड उनका अच्छा रहा है, तो मैं उनको थोड़ा सा मतलब मैं चाहूंगा कि उससे थोड़ा सा एडवांटेज मिले। हालांकि पिछला मैच भी उन्होंने लखनऊ में खेला था, बट वो उनका डेजिग्नेटेड होम मैच था, तो मैं उसको नहीं गिन रहा। वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद से मात मिली थी। द अदर ग्रेट साइन एंड परहैप्स द बेस्ट साइन इज दैट देयर लीडिंग विकेट टेकर जॉश हेजलवुड इज बैक। मतलब उनको बहुत मिस भी किया आरसीबी ने पिछले मैच में। लुंगी एंगीडी उनकी जगह भरने की कोशिश कर रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। बट जॉश हेजलवुड की वापसी एक ऐसे समय पे जहां पे आरसीबी को उनकी सर्विसेज की बहुत जरूरत पड़ेगी, कुड नॉट हैव कम एट अ बेटर टाइम। मतलब इकोनॉमी 8.4 का है, उनके 18 विकेट के अलावा तो किफायती भी रहते हैं। वो बैक ऑफ द लेंथ गेंद, वो यॉर्कर्स और उसके अलावा वो बॉल जस्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखने की जो उनकी आदत है, उससे बैटर्स को बहुत तकलीफ होती है। और लखनऊ में रेड और ब्लैक सॉइल की पिच है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, जिससे उनको मदद मिलेगी। एक्चुअली थोड़ी देर बाद क्या, आपको बता ही देते हैं कि वहां पे क्या हो सकता है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि पिच जो है ना वो कितना डिक्टेट कर सकती है इस मुकाबले को। अब ब्लैक एंड रेड सॉइल पिच जो जनरली होती है ना, उस पर रन बनते हैं, ऐसा माना जाता है। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक कहा जाता है उसे। लास्ट गेम जो खेला गया था इसी पिच पे, वो लखनऊ और सीएसके के बीच था, जब लखनऊ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 166 पे। वहां पे लखनऊ ने बिलो पार टोटल सेट किया था। बहुत गर्मी है लखनऊ में, 35-36 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, ओस की भी संभावना है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई बारिश वारिश का प्रभाव नहीं है, शायद टीमें चेस करने का ही फैसला लें और आरसीबी तो यही करना चाहेंगे क्योंकि वो अपनी किस्मत अपने हाथों में रखना चाहेंगे। चेज अच्छा करते हैं विराट कोहली, चेस किंग, चेज मास्टर। ऑब्वियसली आरसीबी को भी चेस करना बहुत रास आया है इस सीजन, चाहेंगे कि लखनऊ को वो 180 और 200 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दें और चेस तो करें। 20 गेंद शेष रहते अगर चेस करेंगे तो टॉप ऑफ द टेबल भी फिनिश कर जाएंगे। सो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम द पिच पॉइंट ऑफ व्यू। कंडीशंस के बारे में आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकता हूं। जॉश हेजलवुड की वापसी के बारे में मैंने बताया। एक और चीज जिसकी वापसी हुई है, फिल सॉल्ट। पिछले मैच में अच्छी पारी खेली उन्होंने, दिखाया कि आरसीबी क्या मिस कर रहे थे। मतलब जेकब बेथल ने भी एक अर्धशतक लगाया था, बट जेकब बेथल अब उपलब्ध है ही नहीं, तो फिल सॉल्ट को ही आगे तक मामला चलाना है। और सॉल्ट की वापसी, विराट के साथ एक और 80 रन की उनकी पार्टनरशिप, वो भी 7 ओवर में, 6.5 ओवर्स में बना दिए थे, इज अ ग्रेट साइन। सॉल्ट के 301 रन है अभी तक इस सीजन में और 3 अर्धशतक वो लगा चुके हैं, तो अच्छे फॉर्म में है। विराट कोहली एक और माइलस्टोन, मतलब ये बंदा माइलस्टोन के करीब कब नहीं होता, 9000 रन पूरे कर सकते हैं आरसीबी के लिए टी20 में ओवरऑल, मतलब चैंपियंस लीग, टी20, आईपीएल को मिला के। फिलहाल उनके 8976 रन है आरसीबी की उसी जर्सी में। इकलौता प्लेयर है जो पहले आईपीएल के पहले दिन से लेके अब तक एक ही जर्सी में एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलता आ रहा है। एंड विराट कोहली शुड हिट 9000 रन इन टी20 क्रिकेट फॉर आरसीबी टुडे। उसमें 8 शतक भी हैं,
64 अर्धशतक है। ओह, डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं आईपीएल में 50s लगाने का। सीजन तो वैसे कमाल कर रहा है यार। देखिए 2016 का तो अद्भुत सीजन था जहां पे 973 रन्स बनाए थे। आई थिंक 3-4 साल पहले, आई थिंक 2023 में उनके 850 प्लस स्कोर थे। इस सीजन ऑलरेडी 750s हैं। एक शतक भी आ जाए तो थोड़ी सी तमन्ना पूरी हो जाए, मैं तो कह रहा हूं। रजत पाटीदार की तरफ आता हूं बिकॉज रजत पाटीदार पिछले मैच में इंपैक्ट बैटर की तरह खेले थे। मैंने आपको वीडियोस में कहा था, आप में से काफी लोगों ने कहा अरे सर वो खेलेंगे मैच, पता है खेलेंगे भाई, बट इंपैक्ट बैटर की तरह खेलना पड़ा, विच इज वाई जितेश शर्मा हैड टू कैप्टन। अब आई लाइक टू सी, वो तो टॉस पे ही पता चलेगा कि उनकी फिटनेस किस लेवल पे है, बट शायद अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो जितेश को ही कैप्टनसी करने देंगे। और विराट तो हैं ही, बाहर दिनेश कार्तिक भी हैं, अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कृणाल पंड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, वगैरह वगैरह, जो कि थोड़ी सी हेल्प मदद कर सकते हैं जितेश की। बट अगर फिट नहीं है तो रजत पाटीदार शायद इंपैक्ट बैटर की तरह खेलना चाहें। पिछले मैच में रन आउट हुए थे, इट वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। अदरवाइज घर से दूर जो है स्ट्राइक रेट 169 का रहा है, एवरेज 33.4 का। घर से दूरी चेन्नई के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी रजत ने, घर से दूरी मुंबई के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी रजत पाटीदार ने। सो रजत अवे इज जनरली अ वेरी गुड बेट। और लखनऊ के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने कुछ साल पहले एलिमिनेटर में बताया था, एक ऐसी पारी खेली थी जिससे आरसीबी ने कहा कि इसमें निवेश करना है और इवेंचुअली उनको कप्तान भी बना दिया, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनिंग्स, लेकिन उस पारी ने पहली बार रजत पाटीदार को लॉन्च किया था। एलिमिनेटर मुकाबला था आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मुझे याद आई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोटिस कर रहा था पॉइंट्स टेबल में। गुजरात टाइटंस, ऑब्वियसली पंजाब किंग्स, आरसीबी, मुंबई। मुंबई अभी तक किसी से भी नहीं जीते हैं जो उनसे ऊपर है पॉइंट्स टेबल में। गुजरात से दोनों मैचेस हारे, एक में बारिश का भी प्रभाव था। आरसीबी से वो वानखेड़े में हारे, पंजाब किंग्स से अब जयपुर में हार चुके हैं। वहीं पे पंजाब किंग्स ने गुजरात को हराया था गुजरात में, आरसीबी को हराया था चिन्नस्वामी में, आरसीबी से हारे भी थे वो मुल्लापुर में, जहां पे पहला क्वालिफायर हो सकता है शायद आरसीबी के ही खिलाफ। तो आरसीबी वुड बी लिकिंग देयर लिप्स इन एंटिसिपेशन कि यार हम इस टीम को हरा सकते हैं अगर हम मुल्लापुर तक की यात्रा तय करते हैं इन द फर्स्ट क्वालिफायर एंड नॉट इन द एलिमिनेटर। सो दैट्स अनदर वन फॉर यू आरसीबी फैंस। कृणाल पंड्या की बात जरूर करूंगा। कृणाल पंड्या फॉर्मर लखनऊ सुपर जायंट है, लखनऊ की कप्तानी भी की है, लखनऊ के साथ थोड़े से हिसाब भी चुकता करने क्योंकि उन्हें रिटेन नहीं किया था और नहीं किया तो आरसीबी कह रहे हैं अच्छा हुआ नहीं किया भाई। सबसे बेहतरीन सीजन उनका इस सीजन रहा है, 15 विकेट, उससे ज्यादा जरूरी चीज 8.7 का इकोनॉमी। पिछले मैच में जब हैदराबाद दे दनादन मार रहे थे, सारे बॉलर 10 से ऊपर के इकोनॉमी से रन कंसीड कर रहे थे, इनका इकोनॉमी 10 से कम का तब भी था। 15 विकेट एक सीजन में, बेस्ट एवर सीजन फॉर हिम। भुवनेश्वर कुमार ऑल्सो लीडर इन दिस आरसीबी साइड। जॉश हेजलवुड की गैर मौजूदगी में भुवी ने थोड़ा सा भार उठाया। थोड़े से महंगे साबित रहे हुए हैं पिछले 4 मैचेस में, लेकिन उसका कारण यह भी है कि पावर प्ले में भी और डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। पहली 7 पारियों में 8 विकेट लिए थे 7.7 के इकोनॉमी से, पिछली 4 पारियों में 5 ही विकेट आए, इकोनॉमी बढ़ के 11.3 का हुआ है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कारण बाकी गेंदबाजों का भी है क्योंकि भुवी को कुछ डिफिकल्ट ओवर्स डालने पड़े हेजलवुड की गैर मौजूदगी में। तो ये कहानी आरसीबी की। लखनऊ सुपर जायंट्स की तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, उनको अपना सीजन अच्छी तरीके से फिनिश करना है, अपने घर के फैंस के सामने थोड़ा सा आरसीबी को अदब से हराने की कोशिश करेंगे। लखनऊ की कहानी टॉप 3 पे डिपेंडेंसी उनकी, जिसके बारे में हमने पूरे सीजन बात की है, लेकिन उसी से जुड़ा है ये पॉइंट कि हाई डिपेंडेंसी का मतलब ये भी था कि जैसे ही मिचेल मार्श और निकोलस पूरन का बल्ला थोड़ा सा खामोश हुआ, लखनऊ की किस्मत भी जो है ना उसके साथ, या उनका जो चिराग था वो धीरे धीरे बुझने लगा। हाईएस्ट रन गेटर्स की बात करें तो मिचेल मार्श ने पिछले मैच में कमाल का शतक जड़ा था यार गुजरात के खिलाफ, 560 रन वो बना चुके हैं। निकोलस पूरन के 511 हैं, एडन मार्करम के 445 हैं। ये टॉप 3 हैं लखनऊ के, और इन्होंने ही सारा भार उठाया है क्योंकि ऋषभ पंत का सीजन उस तरीके का नहीं आया। ऋषभ पंत के लिए आखिरी असाइनमेंट है ये, इससे पहले कि वो वाइस कैप्टनसी अज्यूम करें भारतीय टेस्ट टीम की, तो वो चाहेंगे कि ऑन अच्छे नोट पे फिनिश करें अपने सीजन को, जो बिल्कुल उम्मीदों के खिलाफ गया है। पिछले मैच में 2 छक्के लगाए थे, स्पेशली वो थोड़ा सा फ्लिक करके जो छक्का गया था, जो सिर्फ ऋषभ ही कर सकते हैं। तो देख के अच्छा लगा कि ऋषभ, जिनकी रेड बॉल क्रिकेट में हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी, उनका थोड़ा सा फॉर्म वापस आया है। लेकिन जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, टॉप 3 पे अभी भी डिपेंडेंस खूब सारी है। निकोलस पूरन का जब फॉर्म गायब हुआ था, वहीं से जो है कहानी लखनऊ की पलटने लगी, जहां पे एक समय वो टॉप 4 में थे, टॉप 4 से ऐसा गिरे कि कभी वापस ही नहीं आ पाए। मतलब अगर आप
कंपेयर करें तो निकोलस पूरन ने पहले 6 पारियों में लगभग 350 रन बनाए थे 70 के एवरेज से, 69.8। अगली 6 पारियों में उनके सिर्फ 106 रन आए, 17.7 का एवरेज गिर गया, स्ट्राइक रेट भी गिरा। लेकिन पिछले मैच में अर्धशतक आया जो कि उनका इकलौता अर्धशतक है पिछली 7 पारियों में, 56 नॉट आउट ऑफ 27 अगेंस्ट गुजरात, 207 के स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा स्पिन के खिलाफ सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है इस सीजन उन बैटर्स के लिए जिन्होंने कम से कम 50 गेंदें खेली हैं। तो निकोलस पूरन वर्सेस कृणाल पंड्या मेरे हिसाब से कमाल की बैटल है, क्योंकि दोनों लखनऊ के लिए एक साथ ही खेले हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते पहचानते। लेकिन नोइंग कृणाल, ही वुड लव टू बोल टू अ लेफ्ट हैंडर, और वो इस बात को गलत प्रूव करना चाहेंगे कि लेफ्टीज के खिलाफ एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर नहीं डाल सकता। डेविड मिलर का भी स्ट्रगल रहा है, वो तो टीम से ही बाहर हो चुके हैं। विलियम और रोक ने एक्चुअली इंप्रेस किया है, वो दिखेंगे और मेरी फैंटेसी टीम में भी होंगे, क्योंकि विलियम और रोक ने सबसे पहले जो है ना अपना नाम कमाया था भारत में, जब भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी। विराट कोहली को थोड़ी सी एक बैक ऑफ द लेंथ ऑकवर्ड गेंद डाली थी और विराट कोहली का विकेट लिया था, और सबको लगा ये बंदा कौन है भाई। तो विलियम और रोक लंबे कद के गेंदबाज हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा ऑकवर्ड लेंथ पे डालते हैं, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, और अच्छे फॉर्म में, और डेविड मिलर की जगह उन्होंने ली है। मिलर का वो सीजन उस तरीके से गया ही नहीं यार, एक्चुअली 11 पारियां खेली, 153 रन बनाए, एवरेज 30.6 का है, बट स्ट्राइक रेट 128 मिलर को शोभा ही नहीं देता, और हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 27 नॉट आउट का। खेलेंगे भी तो भी मैं अपनी फैंटेसी में नहीं ले पाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता खेलेंगे। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन के साथ आपको विलियम और रोक दिखेंगे। मार्करम का ये आखिरी मुकाबला होगा वैसे भी, बिकॉज उनको WTC फाइनल के लिए जाना था, तो उनको क्यों ना खिलाया। वैसे मैथ्यू ब्रीट्सका के रूप में एक और ओपनर है जिन्हें खिलाया जा सकता है, और वो डर्बन सुपर जायंट्स यानी सुपर जायंट्स फैमिली के ही दूसरे फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं। दैट कुड बी दी ओनली चेंज। LSG का पावर प्ले जो बॉलिंग है वो बहुत बड़ी समस्या है, और RCB के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मतलब वैसे भी बॉलिंग की प्रॉब्लम्स हमने काफ़ी डिस्कस की हैं कि इंजरीज का प्रभाव रहा, तो जिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे वो निर्भर रहना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। शुरुआती मैचेस में शार्दुल ठाकुर ने उस गैप को थोड़ा सा भरने की कोशिश की, जब उनका फॉर्म गया तो लखनऊ भी चली गई। मतलब मयंक यादव 13.8 का इकॉनमी, वो बाहर हो चुके हैं सीजन से। आकाशदीप, आवेश खान 12.1 का इकॉनमी, पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। शार्दुल ठाकुर 11.1, इवन विलियम और रोक का 10 का इकॉनमी रहा है पिछले 2 मैचेस में, नॉट ग्रेट साइंस। प्रिंस यादव शायद देखिए आपको 8.3 का उनका इकॉनमी है, तो विच इज द बेस्ट एक्चुअली पावर प्ले की अगर बात करें, वरना हाईएस्ट इकॉनमी इन पावर प्ले लखनऊ सुपर जायंट्स, और सामने होंगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली। तो मतलब मजे ही मजे, मैं तो यही कहूंगा। दिग्वेश राठी की वापसी होगी। बंदा वैसे काफ़ी सारे चालान काटता था, इतने काट दिए कि उन्हीं को काट दिया। IPL ने कहा नहीं आप बैठ जाइए, एक मैच के लिए आप सस्पेंडेड है, आई एम सॉरी, अपने सेलिब्रेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, ना ही करें तो बेहतर है। दिग्वेश राठी ने एक्चुअली पावर प्ले में ना बहुत जिम्मेदारी उठाई है। सिर्फ महीश तीक्षणा ने उनसे ज़्यादा ओवर पावर प्ले में डाले एज अ स्पिनर। 14 ओवर में बंदे ने सिर्फ 8.3 के इकॉनमी से पावर प्ले में रन दिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्वेश राठी को फिल सॉल्ट और विराट कोहली के खिलाफ यूज करने की कोशिश करेंगे ऋषभ पंत 100%, और वो वापस आ रहे हैं इस मैच में सस्पेंशन के बाद। रवि बिश्नोई का तो सीजन बहुत ही खराब रहा है, मतलब ड्रॉप ही हो गए वो तो टीम से। डिसअपॉइंटिंग सीजन इसलिए भी क्योंकि इकॉनमी 10.8 का, सिर्फ 9 विकेट लिए 11 पारियों में। ही इज डन एंड डस्टेड मैन, उनको किसी तरीके से कम बैक करना पड़ेगा, बिकॉज रवि बिश्नोई एक समय भारत के लीडिंग T20 इंटरनेशनल स्पिनर थे, और वहां से लेके अब तक ये मामला कैसे खराब हुआ है, आई हैव नो आइडिया। बट व्हाट आई डू हैव एन आइडिया अबाउट इज दैट RCB के लिए चीजें बहुत सिंपल है। मेरे हिसाब से तो पहले टॉस जीत जाओ, उसके बाद चेस करने का फैसला करो, यानी गेंदबाजी पहले करो। उसके बाद 20 रन या 20 गेंदे रहते हो, मामला भी चेस कर दो, और जो 2016 में किया था उसी तरीके से टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करके आप पहला जो क्वालिफायर है वो पंजाब किंग्स के साथ खेलो मुल्लापुर में, जैसा कि आपने किया था ऑलरेडी पहले, और पंजाब किंग्स को वहां हराया भी था। ये मेरे हिसाब से चीजें इस तरीके से जा सकती हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को मैं 40% चांस दूंगा, RCB को 60%। आप अपना प्रेडिक्शन देना। टॉप रन स्कोरर कौन? विराट कोहली मेरे कैप्टन होंगे। टॉप विकेट टेकर कौन? मैं कहूंगा कृणाल पंड्या। व्हाई नॉट कृणाल पंड्या? और जॉश हेजलवुड और कृणाल पंड्या में से एक, क्योंकि शोल्डर निगल से वापस आ रहे हैं जॉश हेजलवुड, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बट क्योंकि कृणाल अपने फॉर्मर फ्रैंचाइज के सामने खेल रहे हैं, आग तो अंदर खूब होगी। और जीत कौन रहा है, RCB या फिर सरप्राइज करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स? एक बार फिर से बताना जरूर।